हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 206 और 207 के बारे में। यदि आप हमारी पिछली धाराओं की वीडियो देखना चाहते हैं आईपीसी से रिलेटेड, तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने पर उसका लिंक आपको यहां से मिल जाएगा। हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 206 के बारे में। आईपीसी की धारा 206 क्या कहती है? ये कहती है संपत्ति को समापहरण किए जाने में या निष्पादन किए जाने में अभिग्रहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपट पूर्वक हटाया जाना या छिपाना। इसको साधारण लैंग्वेज में यदि हम समझें तो मान लेते हैं कि कोई संपत्ति है, उस संपत्ति पर किसी न्यायालय द्वारा एक डिक्री पारित की गई है, एक आदेश पारित किया गया है कि ये संपत्ति फलाने व्यक्ति को दे दी जाए, और कोई व्यक्ति इसलिए उस संपत्ति को छिपाता है या उस संपत्ति को हटाता है कि न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया है उसका पालन न किया जा सके और उस जो संपत्ति है वो उस व्यक्ति को ना मिले जिसके बारे में न्यायालय ने आदेश किया है। यदि कोई इस प्रकार का कार्य करता है तो यहां पर आईपीसी की धारा 206 लागू होती है। क्या लिखा हुआ है कि जो कोई किसी संपत्ति को या उसमें के किसी हित को इस आशय से कपट पूर्वक हटाएगा या छिपाएगा या किसी व्यक्ति को अंतरित या परिदत्त करेगा, यानी कि कोई किसी व्यक्ति को दे देगा वो, कि तद द्वारा वह उस संपत्ति में के किसी हित को या ऐसे दंडादेश के अधीन जो न्यायालय या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनाया गया है या जिसके बारे में यह जानता है, जिसके बारे में वह व्यक्ति यह जानता है कि न्यायालय या सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसा आदेश सुनाया जाना संभाव्य है, यानी कि ऐसा आदेश सुनाए जाने की संभावना है किसी संपत्ति के बारे में, और वो ऐसा जानते हुए उस संपत्ति को वहां से हटा देता है कि कोई व्यक्ति उसको प्राप्त ना कर सके न्यायालय के आदेश के पालन में। तो समापहरण के रूप में या जुर्माने के चुकाए जाने के लिए किया जाना या ऐसी डिग्री या आदेश के निष्पादन में, आदेश के निष्पादन में मतलब वही कि न्यायालय ने कोई आदेश दिया है जो सिविल वाद में यानी कि जो व्यवहार वाद होते हैं, संपत्ति से संबंधित मामले होते हैं, उनकी ही बात हो रही है, व्यवहार वाद में दिया गया हो या जिसके बारे में वह जानता हो कि ऐसा आदेश दिया जाना संभावित है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, यदि वो उन संपत्ति को छिपाता है या निवारित करता है यानी कि उस जगह से वो हटा देता है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि जो है 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा या दोनों से ही उसको दंडित किया जा सकेगा। मेरे अनुसार जो है आईपीसी की धारा 207 आपको समझ में आ गई होगी कि यानी कि किसी संपत्ति का छिपाया जाना, किसी न्यायालय के द्वारा कोई आदेश दिया गया हो या दिए जाने की संभावना हो और ऐसा वो व्यक्ति जानता हो जिसने उस संपत्ति को छिपाया है, तो वहां पर आईपीसी की धारा 207 लागू होती है। लेकिन एक बात और है, यदि किसी संपत्ति को सार्वजनिक रूप से और सभी की जानकारी में उस संपत्ति को यदि हटाया जाता है तो फिर ये वाली धारा लागू नहीं होगी। आईपीसी की धारा 207 वहां पर लागू नहीं होगी। कहां पर? जहां पर संपत्ति को खुलेआम हटाया गया है। छुपाकर हटाना तो ये बात अलग है, वो धारा तभी लागू होगी जब किसी संपत्ति को छुपाकर हटा दिया जाए। आम जनता के समक्ष सार्वजनिक रूप से संपत्ति को हटाया जाना इस धारा के अंतर्गत नहीं आता। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 207 के संबंध में। आईपीसी की धारा 207 क्या कहती है? ये कहती है संपत्ति पर उसके समापहरण किए जाने में यानी कि उसको लिए जाने में या निष्पादन में या अभिग्रहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपट पूर्वक दावा करना। यहां पर इसको यदि हम सरल लैंग्वेज में समझें तो मान लेते हैं कि किसी दूसरे की संपत्ति है और उस दूसरे की संपत्ति में कोई व्यक्ति इस बात का झूठा दावा करता है कि ये संपत्ति मेरी है। यहां पर यह बताया गया है कि इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति करता है तो आईपीसी की धारा 207 उस पर लागू होती है।
क्या लिखा हुआ है कि जो कोई किसी संपत्ति को, किसी भी संपत्ति को या उसमें के किसी हित को, यानी कि किसी व्यक्ति का उसमें हित है तो वो भी यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति का हित, ऐसी संपत्ति या उसका कोई हित, उसका कोई अधिकार या उसका अधिकार पूर्ण दावा उसमें नहीं है, कपट पूर्वक प्रतिग्रहित करेगा, यानी कि कपट पूर्वक ले लेगा उस संपत्ति को जो कि उसकी संपत्ति नहीं है, प्राप्त करेगा या उस पर दावा करेगा, अथवा किसी संपत्ति या उसमें के किसी हित पर किसी अधिकार के बारे में इस आशय से प्रवंचना करेगा, यानी कि घोषणा करेगा कि तद द्वारा वह संपत्ति या उसमें के किसी हित को ऐसे दंडादेश के अधीन जो न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनाया जा चुका है या सुनाए जाने की संभावना है, समापरण के रूप में या जुर्माने के चुकाने के रूप में लिया जाना या डिग्री या आदेश के निष्पादन में जो सिविल बाद में न्यायालय द्वारा दिया जाना हो या दिया जाना संभाव्य हो, यानी कि कोई ऐसा आदेश जो न्यायालय के द्वारा दिया गया हो या न्यायालय के द्वारा दिए जाने की संभावना हो उस संपत्ति के बारे में। अब वो यहां पर देखो, ऊपर जो हमने धारा पढ़ी 207 उसमें ये बताया गया था कि न्यायालय का आदेश होने वाला हो या हो चुका हो और उस संपत्ति को जबरदस्ती हटा देना, छुपा देना, तो वो आईपीसी की धारा 207 है। लेकिन न्यायालय का आदेश हो गया है या हो जाने की संभावना है तो ऐसी संपत्ति में दावा करना, उस संपत्ति को जबरदस्ती प्राप्त कर लेना और उस संपत्ति पर अपना हक जताना, जबकि न्यायालय का आदेश हो चुका है कि ये संपत्ति जो है इस व्यक्ति को दी जाना है और जिसके पास है वो संपत्ति उसको नहीं दी जाना, लेकिन वो व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, जबरदस्ती दावा कर रहा है, उसको छुड़ा रहा है, छिपा नहीं रहा है, यहाँ पे प्राप्त कर रहा है। तो ऐसे समय में आईपीसी की धारा 207 लागू होती है। आईपीसी की धारा 206 छिपाने से संबंधित है संपत्ति को और आईपीसी की धारा 207 जबरदस्ती प्राप्त करने से संबंधित है, जो है संपत्ति के बारे में। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि जो है 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा या जुर्माने से दंडित होगा या दोनों से ही उसको दंडित किया जा सकेगा। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा आईपीसी की धारा 206 और 207 के बारे में। यदि आप आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी की पूरी आईपीसी आई बटन पर क्लिक करने पर मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।